हेलो दोस्तों, आप सबका बिहार ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक और जानकारी लेके आई हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी में बुरी आदत हो जाती है। उन्हीं सब बातों के बारे में मैं बताऊंगी। प्रेगनेंसी में बहुत सारे लोग मिट्टी, चाक, ये सारी चीज़ें खाने लगते हैं। उनको खाने की क्रेविंग होती है, वो यही सारी चीज़ें खाने की उनको क्रेविंग होने लगती है कि और जितना वो खाते हैं उनका और मन करता है। ये क्यों हो रहा है उनके साथ, और वो कितना भी कंट्रोल करें उनसे कंट्रोल नहीं होता। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ये क्यों हो रहा है उनको। पीका सिंड्रोम होता है, उसके कारण उनको ये चीज़ होती है कि वो खाने लगते हैं और जितना खाएंगे उतना होने लगता है। और ऐसे में वो फिर ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें नहीं खाते। वो अक्सर वही चीज़ मिट्टी, चाक, वो चीज़ें खाते हैं। उनको सोंधापन लगता है। मिट्टी की सुगंध उनको बहुत सोंधापन लगता है। चाक की सुगंध बहुत सोंधापन लगता है। पुराने ज़माने में बहुत सारी औरतें खाती थी, काली मिट्टी खाती थी। उससे बच्चे को बहुत इफ़ेक्ट होता है, वो कुपोषित हो जाता है। इसलिए आप अवॉइड करिए, काली मिट्टी, चाक ना खाइए। आपका जब मन करे तो आप ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, जिससे आपका जो मुंह का टेस्ट है और आपकी क्रेविंग है थोड़ी सी, उससे हटेगी। आप इससे ऐसे ही राहत पा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि इससे क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या बच्चे पे इफ़ेक्ट होता है, क्या दिक्कत होगी आपकी प्रेगनेंसी में। हाँ जी, अगर आप मिट्टी या चाक खा रहे हैं तो आपका बच्चा कुपोषित हो जाएगा, उसका वज़न भी कम होगा और आपकी डिलीवरी बहुत पहले हो सकती है। इसलिए आप ये सारी चीज़ ना खाइए और आपके बच्चे का दिमाग का विकास भी कम होगा। जो मिट्टी में विषैले पदार्थ होते हैं तो वो आपके बच्चे पे इफ़ेक्ट डालेंगे, आपका बच्चा हेल्दी नहीं रहेगा। इसलिए आप ना खाइए। अगर आपको भी दिक्कत होगी, आप में आयरन की कमी हो जाएगी मिट्टी खाने से, इसलिए आप मिट्टी ना खाइए और ना चाक खाइए। क्योंकि मिट्टी खाने से हमारे पेट में दर्द भी होने लगेगा, क्योंकि आँत जो है मिट्टी नहीं पचा सकती। इसलिए, और वो मिट्टी पचाने के लिए आँत नहीं है ना, इसलिए हमें पेट दर्द की भी दिक्कत होगी और फिर डिलीवरी जल्दी हो जाती है। इसलिए हमें मिट्टी नहीं खानी चाहिए, मिट्टी, चाक कुछ भी नहीं खाए। कभी कभी जो लोग खाते हैं तो फिर उनके बेबी में ना वो चिपका भी रहता है। डिलीवरी के बाद ये देखा गया है कि वो जो पार्ट होते हैं ना बाहर नहीं निकलते, हमारी यूरिन, हमारे मल के द्वारा, वो कभी कभी बेबी में चिपके टाइप के रहते हैं और डॉक्टर जान भी जाते हैं और डांटते हैं। आपको बहुत दिक्कत हो रही, बहुत क्रेविंग हो रही, सब चीज़ों से आप डॉक्टर से संपर्क करिए कि ये हमारी क्रेविंग कैसे हटे, एडिक्ट टाइप के ना हो जाइए। आप डॉक्टर संपर्क करिए कि हम मिट्टी खाते हैं, चाव खाते हैं, ये कैसे हटेगी प्रेगनेंसी के दौरान। आप क्या खाइए, ऐसे में आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं और थोड़ा थोड़ा चीज़ें लीजिए जिससे उसको अवॉइड करिए। और बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं वो मिट्टी खाने से। आयरन की कमी हो जाती, पोषक तत्वों की कमी हो जाती, आपका बच्चा कुपोषित हो जाएगा। बस यही सारी जानकारी मैं आप सबको देना चाहती थी। एक्चुअली मुझे सर्दी हो गई है, आजकल का मौसम बहुत ख़राब है ना। अक्सर जुलाई अगस्त में सर्दी, सितंबर में, मतलब जुलाई अगस्त में ज़्यादा सर्दी होती है, इसके बाद थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है। बस अपना ध्यान रखिए और ये सारी चीज़ें बेकार चीज़ ना खाइए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जो खाने के लिए होती हैं। और मिट्टी, चाक प्लीज़ ना खाइए, नहीं आपका बच्चा कुपोषित हो जाएगा, उसका वज़न कम हो जाएगा और आप में पेट दर्द की समस्या बन जाएगी, गैस बनने लगेगा, आपका पाचन अच्छे से नहीं होगा। आप जो खाना खाएंगे वो आपका पाचन भी अच्छे से नहीं होगा। मैंने देखा है कि जो औरतें खाती हैं तो जहाँ भी बैठी रहती हैं तो वो थोड़ा थोड़ा खाती रहती हैं, इससे आपके दांत भी खराब हो जाएंगे। आपके दांत भी इससे ख़राब हो जाते हैं। मिट्टी में जो धातु होती है उससे आपके दांत भी ख़राब हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए जिससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे, आपका बेबी हेल्दी रहे। और बस यही जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। बाय बाय।